नमस्कार, मैं महक बैरागी भारत राष्ट्र की बात संविधान के साथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रमुख शीर्षक है मानवता का होता पतन। आज हम जब हमारे आसपास देखते हैं तो लोगों में मानवता के स्थान पर धन के प्रति अधिक चाह नजर आती है। इसका उदाहरण हम पड़ोसी के व्यवहार से देख सकते हैं। हमारी हिंदू सनातन संस्कृति हमेशा पड़ोसी प्रथम अर्थात पड़ोसी की विपदा में मदद को बल देती है, किंतु वर्तमान में जिस प्रकार औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और धन बल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, समाज में उसी के साथ लोगों की मानवता के प्रति रुचि में निरंतर कमी आ रही है। इसका अद्भुत उदाहरण हमें गांव से लेकर शहर तक दिखाई दे रहा है। ग्रामीण स्तर पर अभी भी वह स्थिति नहीं आई है, परंतु शहरों में इसका उत्तम उदाहरण देखने को मिल रहा है, जहां किसी व्यक्ति के द्वारा गलती से एक्सीडेंट हो जाने पर पागल हुई भीड़ यह ना देखते हुए कि गलती किसकी है, बड़े वाहन चालकों को मारने लगती है। यही स्थिति हमें विभिन्न धर्मों के संदर्भ में मॉब लिंचिंग के रूप में दिखाई देती है। इसी के साथ साथ मॉब लिंचिंग को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे मानवता का पतन अग्रसर हो रहा है। हिंदू सनातन संस्कृति के मूल में मानवता केंद्रित रही है। हमारे राष्ट्र के आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद ने जब रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी, तब उनका प्रमुख उद्देश्य था मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। यहाँ तक कि हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत भी मानवता पर आधारित रही है। इसका उत्तम उदाहरण हमें विभिन्न समयों पर देखने को मिला है। जब भगवान श्री राम ने इंद्र के पुत्र जयंत के द्वारा तोता रूप में माँ सीता पर चोंच द्वारा प्रहार करने के बावजूद उसे जीवन दान दिया गया, वहीं जटायु के जैसे गिद्ध ने माँ सीता के अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस प्रकार एक मानव के मूल्यों और मानवता की रक्षा करने वाली सनातन संस्कृति छीन होती जा रही है। स्थिति यह हो गई है कि हिंदू संस्कृति को त्याग कर सनातनी कहने वाले लोग आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण और धन बल के प्रभाव में अब अपनी मूल जड़ें संस्कृति, सनातन, संस्कार और मानवता को छीन करते हुए निरंतर धन बल की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे मानवता निरंतर छार-छार हो रही है। इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है हाल ही में संचालित होने वाले वैश्विक युद्धों के रूप में, जहां पर बड़ी संख्या में यूक्रेन से मानवीय संकट देखने को मिला, जिसके अंतर्गत रूस व यूक्रेन के मध्य चल रहे संघर्ष में रूस द्वारा किए गए आक्रमणों से यूक्रेन की लगभग 20 लाख से अधिक जनसंख्या को अपना देश छोड़कर यूरोप के अन्य देशों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह मानवता का सबसे बड़ा संकट था, जिसे हम मानव प्रवास के रूप में जानते हैं। दूसरा संकट हमें इजराइल द्वारा हमास के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन के द्वारा निर्दोष फिलिस्तीन नागरिक रोजाना मारे जा रहे हैं और उनके लिए रहवास की समस्या उत्पन्न हो रही है। यह आज तक के इतिहास में मानवता पर सबसे बड़ा धब्बा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि भारत मानवता की आश्रय स्थलीय रहा है, किंतु वर्तमान में देश में आज की अमीरी गरीबी के मध्य जो बढ़ता हुआ फासला निरंतर मानवता को छीन करता जा रहा है। मानवता के स्तर पर ना तो आज का व्यक्ति किसी गरीब की सहायता करने के लिए आतुर रहता है, इनका एकमात्र उद्देश्य अपने धनबल के प्रभाव को बढ़ाना हो गया है। इसके कारण मानवता मात्र एक शब्द बनकर रह गया है, जिसका यथार्थ चरित्र के रूप में कोई पालन नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि तत्कालीन समय में कार्य करने वाले एनजीओ मानवता के नाम पर मोटी रकम तो वसूल करते हैं, किंतु गरीबी से पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए मानवतापूर्ण कार्य नहीं करते। अब रही बात मानवता की दुहाई देने वाली राजनीतिक पार्टियों की, तो वो भी मानवता के नाम पर केवल वोट अर्जित करने का कार्य करती हैं, किंतु जमीन पर उतरकर लोगों की समस्याओं और मानवतापूर्ण कार्यों से अपने हाथ ऊंचे कर देती हैं। यह मानवता पर संकट न तो केवल आज भारत में ग्राम से लेकर देश की सर्वोच्च स्थल राजधानी तक मौजूद है, बल्कि वैश्विक परिदृश्य में भी विभिन्न स्थलों पर दिखाई दे रहा है। इसका अनुभव उदाहरण देखने को मिलता है चाइना के द्वारा उइगर मुस्लिमों पर किए जाने वाला अत्याचार। इसी प्रकार की स्थिति चाइना ने तिब्बत में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के साथ कर रखी है।
जिन्हें कोई अधिकार नहीं मिलते तथा वह घुट-घुट कर जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। तो अब तक का मानवता का सबसे बुरा दौर चल रहा है, जिसमें मानव अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। आज का संघर्ष मानवता के लिए सबसे बड़ी समस्या इस समय है। आज के मनुष्य के पास ना तो रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, गरीबी, भूखमरी और साथ साथ समाज में निम्न दृष्टि से देखे जाने जैसी समस्याओं से ग्रसित है, जिसके कारण आज मात्र एक शब्द बनकर रह गया है, अर्थात मानवता निरंतर अपने अस्तित्व को खोती हुई पाताल को अग्रसर